आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल, एंजॉय भी जीवन में बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा बोझ लेकर के कुछ करना, टेंशन में लेके करना, वो और ज़्यादा ही आपको परेशान करता है। तो जीवन में कभी-कभी एंजॉय के लिए भी समय निकालना चाहिए। जैसे आज 2024 का लास्ट दिन है, इसको आप प्यार से विदाई करिए। चाहे आपके लिए अच्छा रहा हो, बुरा रहा हो, जैसा भी रहा हो, आप इसको विदाई करिए और नए साल का स्वागत करिए तहे दिल से। और ये प्रण लीजिए कि इस साल मुझे कुछ न कुछ अच्छा करना है और अपने मंजिल में हमें सफल होना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। ईश्वर करे आपकी मनोकामना पूर्ण हो। ऊपर वाले से मैं यही दुआ करता हूं कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो और सफलता को प्राप्त करें। बात करते हैं मुद्दे की। देखिए, आप लोगों को आर ओ ए आर ओ स्ट्रेटजी आप लोग अभी भी कह रहे हो, आर ओ आर ओ, और इसमें पीसीएस भी ऐड कर लेना। हमने कई बार आप लोगों को बताया है और बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। और आज के वीडियो में भी जो बताने जा रहा हूँ, सीना मतलब चीर करके दिखा दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ आपको, आपके सामने। आप अब इसको कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कितने तरीके से इसे अपने अंदर समाते हैं, यानी इससे क्या आप हासिल करते हो, कितने बारीकी तरीके से पढ़ते हो, ये सब आपके ऊपर है। मेरा काम है गाइड करना, आप लोगों को सही चीजें बताना, सही रास्ते पे चलना बताना। और मेहनत तो करना देखिए आपका ही काम है। और निसंदेह आप मेहनत करोगे, 100% नहीं 200% जो मैं लिख रहा हूँ, ये सत्य लिख रहा हूँ, हवा हवाई नहीं है। आप सभी लोगों को पता है पहले से ही कि जो मैं बोलता हूँ, सिर्फ बोलता नहीं बल्कि करके दिखाता भी हूँ और दिखाया भी हूँ। आज फिर से आपको मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से, जो छूटा था उसको भी और जो नहीं छूटा था उसको भी, सब कुछ अच्छे से बता दे रहा हूँ। आप लोग ध्यान दे दीजिए। और बार बार स्ट्रेटजी के लिए कहने का कोई मतलब नहीं समझ में आता। जब मैंने आपको सब चीज बता ही दिया है तो फिर भी कोई बात नहीं। नया साल है, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ फिर से एक बार नई स्ट्रेटजी के साथ आप लोग तैयारी करिए। और उससे पहले आप सभी लोगों से निवेदन है कि जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। नए साल में हमें भी तो कुछ खुशी मिलनी चाहिए। और बाकी आर ओ का मेरा स्कोर जो है मैंने दिखाया है, बहुत बार इसका प्रूफ दिया है वीडियो में। ये इसलिए दिखाया हूँ कि मैं अपने आप को बहुत योग्य घोषित करने की कोशिश नहीं करता, मैं बस आपका कॉन्फिडेंस बनाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए आप शार्ट वीडियो में जाएंगे तो वहाँ भी मार्कशीट पड़ा हुआ है। पीसीएस का भी मैंने कई वीडियो में दिखाया है, आरओ का भी दिखाया है। तो आप लोग उसको देखिए। और जिसके पास कम समय है, बहुत से घबराए हुए हैं, हमारे पास मैसेज करते, कम समय नहीं है, 4 महीने लगभग आपको मिलेगा। और 4 महीने में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, जैसा मैं बता रहा हूँ। कोई स्ट्रेटजी आप लोगों का ही कहना है, कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा, क्योंकि ये स्ट्रेटजी बता दिया तो उनका बहुत नुकसान हो जाता है। और जो मैं बताता हूँ, मेरा कोई स्वार्थ नहीं रहता, इसलिए मैं एकदम बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह मैं चीज़ों को खोल करके रख देता हूँ। अब आप कितने अच्छे से उसको समझ रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल 4 महीने में आप टॉप 10% में आ सकते हैं। जो रिजल्ट आप देख रहे हैं टॉप 10% वाला ही है। अगर आपने मेहनत किया तो कोई बात बड़ी बात नहीं, आप 155, 156, 160 तक जा सकते हैं। नए सिरे से भी बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त समय 4 महीने का है। 4 महीने फ्री के लिए बहुत ही सफिशियंट समय होता है। आपकी मेहनत बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, आपके साथ मेहनत नहीं कर सकता हूँ। आपकी मेहनत का मैं टेस्ट ले सकता हूँ बीच बीच में कि आपने क्या मेहनत किया है, वो मैं बता सकता हूँ। सिर्फ 4 किताबें, बिल्कुल 4 किताबें, जीएस के लिए मैं बताऊंगा, करंट के लिए बताऊंगा और हिंदी के लिए बताऊंगा। और रिजल्ट 200 नहीं 500% पास होंगे आप, और सक्सेस रहेगा, बशर्ते आप कितना मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। और ये बात सिर्फ हवा नहीं है, अभी आगे आपको प्रूफ दिखाऊंगा। कहीं ट्रेन नहीं पकड़ना है, गाड़ी कोई नहीं छूट रही है, तो पूरी वीडियो बिना स्किप किए हुए आराम से प्यार से देखिएगा। भले ही थोड़ा लंबा हो, क्योंकि मैं बताता बहुत अच्छे तरीके से हूँ, मुझे समय लग जाता है। मेरे पास कोई ऐसा जादू नहीं है जिससे मैं 10 मिनट में 5 मिनट में कोई चीज बना दूं। ठीक है, तो आज मैं आपको किले की चाबी दे दे रहा हूं। किले की चाबी देखिए, आपको इसी तरह पढ़ना है। किले की चाबी मैंने दिया, बोला, किले की चाबी का नाम लिया, मेरे दिमाग में तुरंत आया सोने की चाबी।
तो आप लोगों को अगर इतिहास पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि अकबर ने असीरगढ़ किलो को कहा जाता है कि सोने की कुंजियों से खोला था। उसी तरह औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले को भी सोने की कुंजियों से खोला था। तो दिमाग इस तरह से एक्टिव होना चाहिए कि कोई चीज आप बोल रहे हो तो आपका ध्यान आपके मंजिल की तरफ। मंजिल क्या है? मंजिल है मुझे प्रारंभिक परीक्षा पास करना है, मेंस देना है और अंततः सफल होना है। तो मंजिल आपकी किताब है। किताब पढ़ोगे वही आपका मंजिल आसान करने वाली है। तो इस तरह से पढ़िए कि कोई भी चीज कहीं से भी कनेक्ट कर दीजिए, तुरंत दिमाग एक्टिव रहेगा। ठीक है, मेरे सामने कोई किताब नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक पेपर लेके बैठा हूँ, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं स्ट्रेटजी की। देखो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं आज स्पष्ट रूप से साफ साफ बता दे रहा हूं। हालांकि कई बार बताया हूं लेकिन आपको अच्छे से फिर से बता दे रहे हैं। आरओ ही नहीं, पीसीएस के लिए भी आप शामिल कर लीजिएगा। ठीक है, पीसीएस अलग नहीं है, इसमें ये पीसीएस 2025 के लिए भी स्ट्रेटजी रहेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पुस्तकों की बात है, आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, भूगोल के लिए महेश बर्नवाल, माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं, एसएन लाल आर्थिकी के लिए पढ़ सकते हैं। ठीक है, तमाम किताबों का मैं बेहतरीन लिस्ट बता दूंगा। बस एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा कि आप लक्ष्मीकांत हमें कितने दिन में तैयार करके बता सकते हैं, उससे मैं अगर कहीं से प्रश्न पूछूं तो। एनसीईआरटी आप कितने दिन में तैयार कर लेंगे? आपके पास 4 महीने है और आपको जीएस सारा पढ़ना है, तो कितने दिन में आप तैयार कर सकते हैं? एक राउंड पूरा चीजें पढ़ सकते हैं 4 महीने में? तो जवाब आता है नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं। और आप बहुत जान लगा के पढ़ भी लिए तो कितने राउंड? एक राउंड में आप कितना कवर कर लेंगे, कितना याद रहेगा? ये आपके पास इसका जवाब नहीं है, मेरे पास है कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, क्योंकि अब ये जो समय है वो एनसीईआरटी या टेक्स्ट बुक पढ़ने का समय नहीं है। आपने निश्चित रूप से पहले से पढ़ाई किया होगा तो इन सब चीजों को पढ़ा होगा। जो भी पढ़ा है उसको आप जो है रोक करके, अगर बहुत पढ़ा है उसी पर कंट्रोल है तो रिवीजन करिए, अन्यथा आपके पास समय नहीं है, उस पर कंट्रोल नहीं कर पाए हैं पूरी तरीके से, तो आप मेरे स्ट्रेटजी से पढ़ाई करिए और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। आरओ की बात करें, जीएस में 140 प्रश्न होता है, पीसीएस में 150 होता है। दूसरा पेपर आरओ की बात है तो 60 क्वेश्चन हिंदी का आता है, 6 टॉपिक है, आपको पता है कौन कौन सा है। ठीक है, और जीएस को हमने बांट दिया है। देखो 100 प्रश्न जीएस, नॉर्मल जीएस का जो प्रश्न होता है। ठीक है, जीएस के ही तीनों पार्ट है, इसमें जीएस मतलब नॉर्मल होते हैं। करेंट इसमें से अलग कर दो 25, रीजनिंग और मैथ 15। ठीक है, इसको हमने बांट दिया है, तब आपका 25 और 15 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा। ठीक है, और इधर ए बराबर 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैंने बांट दिया है। क्यों बांट दिया है, आइए आगे चर्चा करते हैं। यहां पर देखिए सामान्य अध्ययन, इसी चीज को जो पहला है 100 क्वेश्चन, इसको मैंने अलग कर दिया है। करंट अफेयर्स देखिए यहाँ पे कर दिया है, और नीचे रीजनिंग और मैथ कर दिया है। ठीक है, तो जीएस के लिए आपको मैंने पहले बताया था घटना चक्र अवलोकन 7 पार्ट ले लीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा नहीं तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन 7 पार्ट में आती है। कौन कौन सी? हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पर्यावरण पारिस्थितिकी, उत्तर प्रदेश विशेष। ठीक है, ये है 7 पार्ट। लुसेंट सामान्य ज्ञान सभी जानते हैं, किताब जो लुसेंट सामान्य ज्ञान नीले रंग की आती है, नई वाली ले लीजिएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें ऐड हुई है। ठीक है, करंट अफेयर्स के लिए घटना सार अर्धवार्षिकी के रूप में भी आती है, वार्षिकी के रूप में आती है, जो भी आए मार्केट में उसको ले लिया करिए। और क्रॉनिकल मंथली पतली वाली आती है 40-45 रुपए का, उसको ले लिया करिए। रीजनिंग की बात करते हैं, सिसैट का पेपर कोई भी ले लीजिए, घटना चक्र का ले लीजिए, यूथ का ले लीजिए, जहां भी साल पेपर है 10-12 टॉपिक है जो घुमा फिरा करके रीजनिंग आता है। इसमें कभी मैथ नहीं आता था, लेकिन पिछली बार 3-4 मैथ इसमें इन्होंने पूछ लिया है। हो सकता है इस बार न पूछे या हो सकता है पूछे, तो मैं कह रहा हूं 10 ही करो। तो आप हमको बताइए, करेंट अफेयर्स 25 प्रश्न है। देखो 25 आएगा तो 20 आपको करना है, और 20 प्रश्न कहां से हो जाएगा? इसी 2 मैगजीन से। इसी 2 मैगजीन से आप 20 प्रश्न अच्छे से पढ़ लिए, 3-3, 4-4 राउंड, तो आपका 20 प्रश्न आराम से हो जाएगा। 4-5 प्रश्नों को छोड़ दीजिए, 100% कोई चीजें कहीं नहीं मिलने वाली है। चाहे आप 2 नहीं 5 मैगजीन पढ़ लीजिए तब भी आपको नहीं मिलने वाली है। तो 2 मैगजीन पढ़िए, बोझ मत पालिए। इसके लिए कुछ भी कर लीजिए, कमजोर है तब भी 10 प्रश्न करने की कोशिश करिए। रीजनिंग की मैथ नहीं आ रहा है, छोड़ दीजिए, 2-3 प्रश्नों के लिए जान नहीं देना है। अब बताओ इसमें कितना करोगे? 100 में। तो नीचे दिखाते हैं, रुक जाइए। तो इस प्रकार से इसको स्ट्रेटजी आपको बनाना है। जीएस को 3 टुकड़े में बांटिए और तीनों को समान रूप से मतलब समय दीजिए। रीजनिंग कमजोर है, बहुत ही
इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि कम से कम किसी भी हालत में 10-12, अगर रीजनिंग है तो 10-12 करिए, अन्यथा किसी भी सूरत में 10 से कम तो नीचे रहिए ही नहीं, 10 से नीचे तो रहना ही नहीं है। करंट अफेयर्स यदि 20 आता है तो 15 से कम नहीं करना है, 25 आता है तो 20 से कम नहीं करना है, और 30 आता है तो 25 से कम नहीं करना है। इसका आपको ध्यान रखना है। 4, 5, 6 प्रश्न माफी है, उसके बाद माफी नहीं है। और जीएस में आप किसी भी सूरत में 50%, कम से कम 50% स्कोर करना है, यानी 100 प्रश्न में 50। अगर कितना भी कमजोर है तो बाकी इसके ऊपर 55%, 60%, जितना मन करे उतना करिए, सर्वोत्तम है। ठीक है, इस प्रकार से आपको टुकड़े में बांटना है और उसके बाद जो है चले आना है स्कोर पे अपने। मान लेते हैं सामान्य अध्ययन जो 100 क्वेश्चन था, आपने इसमें 50 किया। ठीक है, करंट अफेयर्स मान लीजिए 25 आया तो 20 किया, या 20 आया तो 15, 25 रहता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इस बार थोड़ा सा कम था। रीजनिंग 15 आ रहा है तो इसमें 10 आपको मानना है। अगर 50, 20 और ये 10 कर दिए तो आपका स्कोर हो जा रहा है 80। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, 80 प्रश्न हो जा रहा है। यदि जीएस आपका थोड़ा ठीक है तो आपने 60 क्वेश्चन कर दिया, 20 करंट किया, 10 रीजनिंग किया तो आपका 90 स्कोर हो गया। अगर आपका जीएस थोड़ा कमजोर है, आप मतलब बीच का है, ना 50 न 60, 55 कर दिया, 15, अगर 20 आ रहा है करंट तो 15 कर दिया, इधर 10-12 थोड़ा मैथ रीजनिंग आपका ठीक है तो आपका 12 हो गया, 82 प्रश्न हो गया। उसके बाद आपका जीएस थोड़ा और अच्छा है, आपने 65 कर दिया। जीएस का मतलब 100 में बात कर रहा हूँ, ये 100 का लाइन है, करेंट और रीजनिंग अलग किया हूं। तो 65 आपने कर दिया, 15 ही आपने करंट किया और 10 ही रीजनिंग किया, तब भी आपका स्कोर 90 हो रहा है। ध्यान रखिएगा, अभी ये वाला 60 नंबर जो हिंदी का है, इस पर तो बात ही नहीं किया है। किसी भी सूरत में जो पेपर आजकल आ रहे हैं हिंदी के, जो 3-4 साल से स्तर आ रहा है, उसमें मैं 15 से नीचे मैं मानूंगा ही नहीं। 15 से नीचे आपका स्कोर मैं मानूंगा ही नहीं। इतना आपको मेहनत करना है कि कम से कम 55 हिंदी में आप लाइए, इससे नीचे नहीं मानूंगा। कमजोर जिसका है उसके लिए भी मैं कह रहा हूं, सिर्फ 2 किताबें बताऊंगा, यदि आपने पढ़ लिया तो निश्चित रूप से 55, 56, 57 स्कोर हो जाएगा। जिस प्रकृति का पेपर अभी आ रहा है, बहुत कठिन, बहुत अंदर से गहराई से बोल रहा हूं, बहुत। अगर ऐसी स्थिति आती है, बहुत कठिन आ जाता है, जैसे पीसीएस में पेपर को देख करके कुछ लोग घबरा गए हैं, ऐसी स्थिति में यदि आपका थोड़ा सा खराब हुआ, 55 से नीचे भी आ रहा है, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा, सिर्फ आपके ऊपर नहीं है। बहुत स्टैंडर्ड अगर हिंदी को बना दिया तब की बात कर रहे हैं, तब भी आप 50 से नीचे नहीं आओगे, इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, यदि आपने मेहनत किया तो। और मैं उसको कैसे करूंगा, दिखाऊंगा, प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। मैं हवा में नहीं बात करता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ। जैसे पिछली बार का 57 प्रश्नों का मैंने प्रूफ दिखाया है, किस किताब से, वो आपको पता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीएस का स्ट्रेटजी। ठीक है, जीएस आपको इसी तरह पढ़ना है। रुक जाइए, आगे अभी बहुत कुछ बोल रहे हैं, सुनिए शांति से, जल्दीबाजी मत मचाओ। ठीक है, और टेलीग्राम में जुड़ जाओ फटाफट सब। हाँ, हिंदी की बात करते हैं। ठीक है, हिंदी की देखिए बात करें तो 60 क्वेश्चन आता है, 6 टॉपिक है, आप सभी को पता है, उसकी क्या चर्चा करूं। आप चाहो तो किताब अच्छी अच्छी है, डॉक्टर वासुदेव नंदन, 2-4 त्रुटियां जरूर मिलेंगी इनमें, लेकिन बहुत अच्छी किताब है। खास करके व्याकरण आपको सीखना हो तो बहुत ही बेहतरीन किताब है वासुदेव नंदन। लेकिन शब्द भंडार की बात करेंगे तो कुछ की शब्द भंडार बेहद ही कम है, जैसे तत्सम तद्भव का आपको इनमें भंडार ही नहीं मिलेगा। तो इसके लिए बेस किताब यही बनाइए हिंदी के लिए, अगर पढ़ना है। उसके बाद आइए हरदेव बाहरी में, गलतियां इनमें भी कुछ ना कुछ मिलेंगी, गलतियां वासुदेव नंदन में भी मिलेगी, और पृथ्वीनाथ पांडे की गलतियों के कारण बदनाम किताब है। लेकिन पृथ्वीनाथ पांडे में शब्द भंडार भर भर के भरा हुआ है। जब आप ये 2 किताब पढ़ने के बाद आएंगे, पृथ्वीनाथ पांडे तीसरे नंबर पे इसलिए रखा हूं, तो आप पहचान जाएंगे कि पीएन पांडे में क्या गलतियां हैं, उसको आप सुधार सकते हैं। तो ये 3 किताब अगर आप मिला लेते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर आपका बन सकता है। लेकिन इतनी मोटी मोटी आपको, मान लीजिए इसमें वासुदेव नंदन थोड़ी पतली है, बाकी सब इतनी मोटी मोटी है, वो सब पढ़ने में आप खराब मतलब कि आपका समय बहुत जाएगा। ठीक है,
इसके साथ आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन समान हिंदी या आदित्य समान हिंदी जो भी आपको अच्छी लगती हो एक लगाना पड़ेगा। इसलिए बोलता हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये हवा से ला के बनाए हैं। ये क्या किए हैं, ये दोनों लोग क्या किए हैं, अपना कुछ थोड़ी दिए हैं। जो पेपर आयोग का हो रहा है वही छाप दिए हैं। तो थोड़ा सा प्रश्नों के रूप में आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया लगेगा। इन किताबों से जब आप पढ़ोगे तो आइडिया लगेगा, हाँ देखो ऐसे ऐसे प्रश्न आयोग बनाता है, ऐसे बना सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक कम इंपॉर्टेंट है, इसका आइडिया लग जाएगा। इसलिए मैं बताता हूं कि इसके साथ पीवाईक्यू जोड़ना है। पहले भी बताया था, अगर इन सब के बवाल में इतना नहीं पढ़ना है, इतनी चीजों को नहीं पढ़ना है, तो चुपचाप मैंने एक किताब दिया है जो कि मेरा नोट्स है RO का, और मेरी किताब के रूप में उपलब्ध है, हैंड रिटेन नोट्स है। और इसी इसी किताब से मैंने आपको 57 प्रश्नों का साक्ष्य दिया है। RO जो यही वाला निरस्त हुआ है, निरस्त वाले में ही 57 प्रश्नों का आपको साक्ष्य मैंने दिया है। साक्ष्य वाला वीडियो ऑलरेडी आपके इसी YouTube चैनल में पड़ा हुआ है। आप जाके देख सकते हैं, एक एक विकल्प एक एक शब्दों के आगे पेज संख्या लिखा है और साक्ष्य दिया है, आप लोग आराम से देख सकते हैं। इसके साथ यदि घटना चक्र पूर्वावलोकन समान हिंदी या आदित्य समान हिंदी लगा लेते हैं तो केवल पुराने जो प्रश्न आयोग द्वारा पूछे गए हैं उसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो वही जो ऊपर बताया कि प्रश्न के रूप में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं है जो यहाँ पे न हो या इन किताबों में न हो, बस कुछ फायदा जरूर मिलेगा। इसका आभास आपको होगा जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तब। अब बात आती है मूल मुद्दा है, ठीक है। और इसके अलावा यहां पढ़ेंगे तो इन सब जो बोझ से आपको मुक्ति मिल जाएगी। सीधा सीधा 240 पेज भले है, लेकिन वो इतना स्पेस फुल है कि 240 आपको खत्म करने में मुश्किल से 15 दिन लगेगा। 20-20 पेज पढ़ेंगे आराम से हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब आता है प्रश्न। लोगों के दिमाग में जो प्रश्न उठता है, क्यों पढ़े घटना चक्र पूर्वावलोकन या लुसेंट? इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि यहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपके बहुत सारे प्रश्न आ जाते हैं। इतने प्रश्न आ जाते हैं कि आपको की नैया प्रियवाली बहुत ही आराम से पार करा सकते हैं। और अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो, अगर मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि अच्छी मेरिट जा रही है, तो आपको ये दोनों किताब मिलकर के 100 से ज्यादा प्रश्न का साक्ष्य दे देंगे। जैसे PCS 2023 का मैंने साक्ष्य दिया है। कितने का दिया है आइए यहाँ पे देखते हैं। ये देखो PCS 2023 150 प्रश्न आते हैं, कहो हाँ। इसमें 37 करंट अफेयर्स आया था जिसका मैंने प्रूफ नहीं ढूंढा था क्योंकि पुराने मैगजीन में कहाँ से लाता, तो मैंने इसको घटा दिया। मेरे पास बचा था 113 प्रश्न। 113 में मैंने 101 प्रश्नों का प्रूफ दिया है इन्हीं दोनों किताबों से। आप प्ले लिस्ट में जाइएगा, पड़ा हुआ होगा, ठीक है, आप आराम से देख लेंगे। सब्जेक्ट वाइज भी छोटा छोटा वीडियो आधे एक एक घंटे का है, और एक जगह 4 घंटे का वीडियो मिलेगा जिसमें पूरा प्रूफ एक साथ मैंने दिया है। वहीं आइए देखिए, ये हो गया RO का पेपर। RO 2023 जो अभी आपका निरस्त हुआ है, बहुत हल्ला मचाया था लोगों ने, बहुत कठिन आया, घटना चक्र लुसेंट कुछ काम नहीं करेगा। उसमें आपका 140 GS का आता ही है, 60 हिंदी हो गया। अभी इसको अलग करिए। इसमें 20 करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, 15 रीजनिंग प्लस मैथ पूछा गया था। तो 20 और 15 35, 35 को 140 में मैंने घटा दिया। ये वाला जो 35 प्रश्न है ये दोनों घटा दिया, तो बचा मेरे पास 105 प्रश्न। इसका भी वीडियो पड़ा हुआ है प्रूफ के साथ। 83-84 प्रश्नों का प्रूफ मैंने दिया है, वो भी वीडियो में पड़ा हुआ है। तो ये हो गया RO 2023। अब सोचो 83-84 का मैंने प्रूफ दे दिया, यहाँ पे 57 क्वेश्चन साक्ष्य मैंने दिया है अपनी हिंदी वाली किताब से, पेज नंबर सहित। अगर इन्हीं दोनों को मिला दीजिए तो 83, 7, 90, 10, 140 स्कोर हो जा रहा है। बताइए कोई रोक सकता है आपका? और इसका जो है अभी तक जो आयोग का मेरिट गया है 23 का, तो मान लो निरस्त ही हो गया, इसका तो नहीं पता है। लेकिन इससे पहले 21 का आया था, 122 मेरिट गई थी। उससे पहले जो 17 का था 128, 29, 30 के आसपास थी। यही 16 वाला जो 2020 में हुई थी उसमें भी 128, 29 मेरिट गई थी। तो ये देखो 10 प्रश्न जाता है। लेकिन सवाल उठता है 83-84 प्रश्न आप ढूंढ ढूंढ के रूम पे बैठ करके दे दिए भैया, तो क्या मैं इतना कर सकता हूँ? मत करिए। अभी तो करंट मैंने छोड़ ही दिया है 35। मैं कह रहा हूं कि 83 नहीं, आप यहाँ पे 70 कर लो, 65, 70 कर लो या 65 कर लो। भाई 20 करंट आ रहा है, 15 तो मैं कहूंगा करने के लिए। इससे कम कर रहे हैं तो आपका स्कोर खराब है। 10 ही रीजनिंग कर लो, तो 15, 10, 25 इसमें जोड़ दो। 25 अगर 65 में जोड़ रहे हो तो कितना हो जा रहा है? 65, 5, 70, 20, 80 हो गया। 80 में जो है 55 हिंदी जोड़ लो।
कहाँ स्कोर गया 135। अगर 65 आप कर ले रहे हो तब, अगर 70 कर ले रहे हो तो 25 जोड़ो, 95 तो आपका जीएस में हो गया। उसके बाद जो है 55 हिंदी के जोड़ लो। कितना हो गया स्कोर सोच रहे हैं? 95 55 150 स्कोर हो गया, मेरे आसपास में आप पहुंच गए। तो ये तो देखो ये इसका साक्ष हो गया। इसी तरह पीसीएस में 101 प्रश्नों का साक्ष्य दिया हूं, मत करिए 101, आप करिए 70 या करिए 80। इससे ज्यादा हो नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है एग्जामिनेशन हॉल में दूसरा माहौल रहता है। लेकिन क्या ये जो 37 मैंने करंट छोड़ा इसमें 30 भी नहीं करेंगे? 30 नहीं करेंगे तो मत करिए, हमारा क्या जाता है। आप पढ़ोगे नहीं तो मैं क्या करूंगा। 70 अगर जोड़ लिए, 70 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जा रहा है, 100 हो जा रहा है। और 80 में 30 जोड़ रहे हो तो कितना हो जा रहा है, 110 इसको हो जा रहा है। और मेरिट कितनी गई थी? मेरिट गई थी 94 क्वेश्चन। सामान्य की बात कर रहे हैं 94। तो यहां भी आप 6 प्रश्न ज्यादा हो, 10 अगर कर लिए, 10 करने लायक था, पेपर आसान था 23 का। अब बात करते हैं 2024 पीसीएस की। अब इस पर थोड़ा सा गौर से सुनिएगा मेरी बात, और वीडियो पुराना देखिएगा तब बात करिएगा। पीसीए 2024 जो कि 22 दिसंबर को भी आयोजित हुई है, उसमें भी पेपर थोड़ा सा घुमाने की कोशिश इन्होंने किया है। कुछ प्रश्न इतने मतलब अलग दिए हैं कि लगता है कि मैंने कभी पढ़ा ही नहीं। बिल्कुल सही बात है, और ऐसे प्रश्न हमेशा थे, हैं और रहेंगे। तो हमें ऐसे 15 20 25 प्रश्नों को करना ही नहीं, उनको छोड़ देना है, उस पर ध्यान ही नहीं देना है। अब बात करते हैं 150 प्रश्न तो आता ही है पीसीएस में, जाहिर सी बात है। अब 150 में देखो जो आया था प्रश्न, इसमें 30 करंट था, जिसमें मैंने 30 में 20-22 प्रश्नों का साक्ष्य दे चुका हूं मैं, 2 मैगजीन से, घटनासार और क्रॉनिकल से। इसमें से 150 में 30 घटा दो, 120 प्रश्न बचा। मैंने पेपर नहीं हुआ था तभी बोला था कि चाहे जैसा पेपर होगा, मैं आपको जो प्रूफ दूंगा वो 115 से 120 तक दूंगा। जब पेपर मैंने देखा ही नहीं था, हुआ नहीं था, किससे? घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट से। ये बात मैंने बोला था और अभी बोल रहा हूं और कायम हो, और देना शुरू कर दिया हूं। साथ करंट का मैंने दे दिया है। इस बार का मैगजीन था मेरे पास, जनवरी से लेकर के अभी तक था मैगजीन, तो दे दिया। अब बात करते हैं ये जो 30 प्रश्न है, इसमें भी आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था 30 में 10 लगभग प्रश्न ऐसे हैं जो 2023 का आयोग ने उठाया है। क्योंकि आयोग का पेपर जो ये छपा हुआ था पीसीएस का, ये इसमें लास्ट जो आपका करंट पूछा गया है जून 2024 का पूछा है। और करंट का मतलब 12 महीने 1 साल होता है। तो जाहिर सी बात है 23 में गए हैं 3-4 महीने पहले, जिसका किसी को उम्मीद नहीं था कि इतना पहले पेपर छप गया है। तो वो वाला मैगजीन मेरे पास है नहीं, अन्यथा मैं 5-7 प्रश्न और ढूंढ करके दे देता। इसकी संख्या जो 20 लगभग 22 है, इसको मैं 25 तक दे देता। 30 तो मैं नहीं कहा हूं, कभी न कहूंगा 30 में 30 मैं नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इस 30 को मैं 25 कर सकता था, आराम से कर सकता था। 24 कर सकता था, 24-25 आराम से कर सकता था। तो सोचो कि 30 करंट मैंने घटा दिया, और यहाँ पे मैं 25, मोटा मोटा मान लो कि 25 का साक्ष्य मैं दे रहा हूं, जिसमें से 20 के लगभग 20-21 दिया हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। 25 का तब भी दे देता अगर पिछला मैगजीन मेरे पास होता तो। ठीक है, किसी के पास हो तो भेज दीजिएगा हमारे पास, तो मैं मिला करके दे दूंगा और 4-5 प्रश्न। अब बात करते हैं 120। 120 प्रश्न बच रहा है। ठीक है, 120 प्रश्न में मैं आपसे वादा कर रहा हूं खुले मंच से, इसमें कितना भी कम, चाहे जैसा पेपर हो, इसमें मैं आपको 90 प्रश्न अलग कलर से लिख देते हैं। किस कलर से लिखे? पीले रंग से, जो कि अलग दिखाई दे। अभी भी बोल रहा हूं, इस 120 में मैं आपको 90 से कम प्रश्न नहीं देने वाला हूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 90 प्रश्न। मैं साक्ष्य अभी भी दूंगा, अभी बोल रहा हूं। अब इनको जोड़ दो, 90 और 25 कितना हो गया? 115 हो गया। पेपर अच्छे क्वालिटी के आने के बाद में बोल रहा हूं कि टोटली वाला दे रहा हूं 115। ठीक है, 90 और 25 जोड़िए 115 स्कोर। अभी भी मैं कह रहा हूं, यही मैं बोला हूं 4 महीने पहले और 6 महीने पहले, बार बार बोला हूं कि 115 से 120 प्रश्न दूंगा तो दूंगा। हिस्ट्री पे काम चल रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं पढ़ने का तरीका। देखो भैया, घटनाचक्र पूर्वावलोकन या कोई भी किताब, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, कोई भी किताब पढ़ोगे तो थाली में सजा करके
थाली की तरह सजा के पहले पेज पे सब कुछ नहीं दे देगा आपको, उसमें भी आपको ढूंढना पड़ेगा। यहाँ की चीजें, वहां की चीजें, यहाँ की चीजें, वहां की चीजें आपको कनेक्ट करना होगा, एक जगह इकट्ठा करना होगा। जैसे आओ एक प्रश्न देखते हैं। देखो एक प्रश्न है, पीसीएस में आया है, बेल्लोर का युद्ध बताओ कब हुआ है, नाना फडणवीस की मृत्यु कब हुआ है, वेलेल्जी को वापस कब बुलाया गया है, एंग्लो नेपाली युद्ध कब हुआ है। क्या ये एक पेज में किसी भी एनसीईआरटी या किसी भी पुस्तक में मिल सकता है? अलग अलग घटनाएं हैं, तो आपको ऐसे ही पढ़ के याद करना होता है, पढ़ के दिमाग बैठाना होता है, तब इन चीजों को आप सीरियल से लगा पाते हैं। ऐसे बहुत से हैं, पाइका विद्रोह, बरेली विद्रोह, सब अलग अलग विद्रोह है, अलग अलग सन है, लेकिन इकट्ठा करके एक प्रश्न का निर्माण कर दिया गया, बना दिया गया। अब आप सोचिए, यहाँ पे देखिए, अबुल फजल की हत्या, शेख मुबारक की हत्या, फैजी की हत्या, दनियाल की हत्या, मृत्यु, अबुल फजल की तो हत्या हुई थी और सबकी मृत्यु का डेट पूछा है। तो सारी घटनाएं क्या एक ही पेज में मिलना संभव है? नहीं। लिलिथगो का अगस्त प्रस्ताव, लिलिथगो का अगस्त प्रस्ताव 1940 है। कांग्रेस मंत्रियों का त्याग पत्र जो है 39 है, 1939 है। रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन 1940 है। क्रिप्स मिशन भारत आया तो 1942। क्या एक पेज में मिल सकता है? उसी तरह सारी चीजें एक जगह नहीं मिल पाएंगी। रही बात है सेम टू सेम कॉपी पेस्ट का आप सोच रहे हैं, तो वो सोच आप अब बदल दीजिए, ऐसा नहीं होगा। और अगर 10, 5, 15, 20 प्रश्न आ भी गए तो उससे फ्री नहीं होगा। इसीलिए मैं बोलता हूं कि घोल के पी डालो, इन किताबों को इतने अच्छे से पढ़ो कि घोल के पी डालो। और अभी 4 महीने हैं, अगर आपने चाहा तो मिनिमम 3 राउंड आप आराम से घटना चक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट कर सकते हैं, एकदम आराम से। 4 बार नहीं कहूंगा, 4 महीना है लगभग, तो 3 ही बार कहूंगा, क्योंकि मैंने बताया है अगर 100 पेज का आप टारगेट करोगे तो आपको लगभग 35-40 दिन लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, घटना चक्र हिस्ट्री सबसे मोटी है, 850 के आसपास है, 9 दिन उसमें मान लो, 6 दिन भूगोल का मान लो, तो 9, 6, 15 हो गया। 15 के बाद 6 दिन साइंस मान लो, तो 15, 5, 20, 21 हो गया। 5 दिन इकोनॉमिक्स मान लो, तो 21, 5, 26 हो गया। और क्या छूटा जी? पर्यावरण छूटा, 2-3 दिन उसको मान लो, तो 26, 3, 29 हो गया। यूपी स्पेशल स्पेशल 2-3 दिन मान लो, तो आपका जा रहा है। और कुछ छूट रहा है जी? कोई किताब छूटा है? हाँ, राज व्यवस्था छूट गया है, 5 दिन उसका जोड़ लो, तो 35-36 दिन आपका लग जाएगा एक राउंड। इसको पढ़िए, इसके साथ आप हिंदी को भी 2 घंटे दीजिए, 2 घंटे करंट अफेयर्स को दीजिए, और रीजनिंग मैथ जिसका कमजोर है 1-1.5 घंटा उसको भी दीजिए। जिसके पास फुल टाइम है, केवल पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं है, 6 महीना भैया समर्पित कर दो। 6 महीने बाद एक नौकरी मिल जाएगी। फिर जिंदगी भर मेहनत नहीं करना है, आराम आराम से करना है। ठीक है, जिसके पास कम समय है उसके लिए भी मैंने बहुत सटीक रणनीति बताया है। जहां कुछ नहीं है वहां उसके माध्यम से उसका सटीक रणनीति मैंने बताया है। थोड़ा सा इससे हट करके है, क्योंकि उनकी मजबूरी है, कोई जॉब में है, कोई महिला है, लड़की है, शादी हो गई है, बच्चे भी हैं, दुनिया भर का घरेलू समस्याएं भी हैं, उनको भी पढ़ना है, तो उनके लिए भी रास्ता मैंने अलग से बताया है। ठीक है, तो वो सब आप फॉलो करके कर सकते हो। और एक प्रकार से मैंने सीना चीर करके दिखा दिया है। इससे अच्छा और सटीक रणनीति कोई माई का लाल बता नहीं सकता, और न बताएगा, जानबूझ के भी नहीं बताएगा। उसके पीछे बहुत कारण है, मैं किसी का ना नाम लूंगा, न किसी की निंदा करूंगा। मेरा काम है आपको गाइड करना, मैंने कर दिया। आपका काम है मेहनत करना, अगर कर रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो और अच्छी बात है। मेरे चाचा कहते थे, बुढ़ापा प्रेम से जवानी प्रेम से सोया, बुढ़ापा प्रेम से रोया। तो अगर बुढ़ापा प्रेम से रोना है तो आप जो है करिए बदमाशी, ठीक है, अन्यथा पढ़िए। ये है, देखिए, रामबाण जो है नोट्स मेरा है, हैंड रिटेन नोट्स है, जिसे आप लोगों द्वारा ब्लैक मैजिक बुक का नाम दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत है। इसका मैंने ही डिजाइन किया है पेज बैठ करके, और कोई डिजाइनर नहीं, मैंने बैठ के करवाया है। और 57 प्रश्न का साक्ष्य देने वाली ये पुस्तक है। और अगर इसी तरह का पेपर रहा, इससे अच्छा बना, और देखिए पेपर चाहे जैसे बनेगा, आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसी में से, बस आपने कैसे पढ़ा है, कैसे उसको पढ़ के पचाया है, दिमाग में क्या बैठाया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ये किताब आपको 55+ आराम से कराएगी। जरूरत है आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ने की। रही बात है किताब मिलेगी कैसे, किताब सभी प्रमुख शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, इलाहाबाद,
दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी, बहुत जगह पे है, हरदोई में भी है, झांसी में भी है, बहुत सी जगहों पे है, और ऑनलाइन अमेजान पर है। उसके बाद जो है वहां भी ना उपलब्ध हो, थोड़ा महंगा पड़े, दुकानों पर शायद 170 का, 168 रुपए का दे रहे हैं, और अगर अमेजान पे 240 का मिल रहा है, उससे सस्ता लेना है तो मैं आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मैं एक लोगों का नंबर दे दूंगा, उनका दुकान है यहीं पे दिल्ली में, वो कोरियर भेजते हैं, वो अमेजान से सस्ता भेज देंगे। लीजिए, पढ़िए, ये भी किताब खत्म होने वाली है। अगले किताब के बारे में जो बात आप लोग कर रहे हैं उसमें अभी समय लग जाएगा, 1 महीने के लगभग। ठीक है, तो उस पर काम चल रहा है, इतना जल्दी नहीं होगा, और तब तक आप बैठे रहोगे कि नई किताब आएगी, दूसरा एडिशन आएगा तब लेंगे, तब तक आप काफी पढ़ चुके होंगे, और इधर नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए, पढ़िए, और मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतरीन कोई स्ट्रेटजी हो सकता है। और मैंने तो भैया बताया ना, असीरगढ़ के सोने की चाबी दे दिया हूं, किले में खजाना भरा हुआ है, लूट लो जितना लूटना हो। ठीक है, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा। पीसीएस 2025 के लिए भी यही स्ट्रेटजी है, क्योंकि आप जो है तब तक देंगे, अप्रैल वगैरह तक मान लीजिए प्री हो गया इसका, फिर मई जून में आपका पीसीएस करा लेगा, फिर वक्त कहाँ रहेगा आपके पास कि फिर एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत और महेश बर्नवाल और एस एन लाल, माजिद हुसैन, ये सब चीजें खोलने का। यही स्ट्रेटजी सेम। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छे ढंग से नए साल को सेलिब्रेट करिए, स्वागत करिए, गंदा काम मत करिएगा, ड्रिंक्स रिंक ये सब आजकल फैशन हो गया है, और ये सब मत करिए, गलत बात है। ठीक है, गांधी जी नाराज हो जाएंगे, और बहुत गंदी चीज है, पता नहीं कैसे आप लोग पीते हैं। हम तो एक दो बार मजाक में कुछ लोग पिला दिए धोखे से भैया, इतना घटिया गंदा स्वाद लगता है कि मुझे लगता है, अरे राम राम, कैसे पीते होंगे लोग यार। मजाक नहीं कर रहे हैं, कसम से, मैं नहीं पीता उता, और ना पीऊंगा कभी। ठीक है, चलो, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वर्ष, नया साल सौगात लेके आए, खुशियों का भंडार लेके आए, है ना, और इतना खुशी मिले कि आप जिंदगी भर खुश रहो। ठीक है, चलो, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, शुभ रात्रि।